नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में चुनाव की अधिसूचना जारी। पहले दिन 4 लोकसभा प्रत्याशियों ने भरे नामांकन पत्र। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा तथा 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग अलग राज्यों की 4 लोकसभा सीटों तथा 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी होते ही राज्य में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले दिन हिमाचल में लोकसभा के लिए 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र भरे। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल के हितों को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर के निरद नामक स्थान में हिमाचल किसान सभा द्वारा आयोजित लोहरी परियोजना प्रभावित किसानों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी लोकसभा हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान परियोजना प्रभावितों की विभिन्न मांगों और समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निरद पहुंचते ही सबसे पहले प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर में जाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। नामांकन के दिन कांग्रेस करेगी शक्ति प्रदर्शन। सीएम सुक्खू ने थामी प्रचार की कमान। चुनाव को लेकर हिमाचल में राजनीति पारा चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस ने अपने प्रचार को धार दे दी है। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही हिमाचल में कांग्रेस का स्टार वॉर शुरू हो जाएगा। कांग्रेस नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। मुख्यमंत्री लोकसभा में सभी प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे। नामांकन के दिन ही बड़ी रैलियां चारों संसदीय क्षेत्रों में करने की तैयारी है। हिमाचल भाजपा में पीएम मोदी और सीएम योगी की डिमांड। 4 लोकसभा सीटों वाले छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में बेशक आखिरी चरण में मतदान है, लेकिन यहां भाजपा और कांग्रेस को स्टार प्रचारकों की रैलियों की अभी भी जरूरत महसूस हो रही है। हिमाचल भाजपा में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की जरूरत है। इसी प्रकार गृह मंत्री अमित शाह व पार्टी मुखिया जेपी नड्डा भी हिमाचल में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए आएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमाचल में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की रैलियों का आयोजन करना चाहते हैं। बीजेपी हथियाना चाहती है सत्ता की कुर्सी, बोले सीएम सुक्खू। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर के नीरथ में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जनता से कहा कि जो पार्टी जनता की भावनाओं को खरीदती है, उन लोगों को आपको सबक सिखाना है। इंडिया अलायंस भी हम ही हैं। इसको देखते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह और शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में वोट डालना है। धर्मशाला से चुनाव लड़ेंगे सीएम सुक्खू। भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा का मुख्यमंत्री को चैलेंज। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। उपचुनाव में शुमार 6 सीटों में धर्मशाला सीट भी है। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धर्मशाला से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संगठन की ऐसी हालत कर दी है, इन्हें ढूंढने में भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कसा कटाक्ष। बोले, कंगना के परिचयकर्ता की भूमिका तक सिमट गए हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अभिनेत्री और मंडी से पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत का परिचय कराने की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव गंभीरता से लड़ रही है और इसकी उनकी पार्टी के मंडी उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह की जीत तय है। हाउसिंग कॉलोनियों में नहीं लगेगा अतिरिक्त टैक्स। हिमुडा तथा अन्य हाउसिंग एजेंसियों की हाउसिंग कॉलोनी में संबंधित शहरी निकायों को मालिकाना हक नहीं मिलेगा, न ही कोई प्रॉपर्टी राइट होगा। अन्य स्टेक होल्डर की तरह शहरी निकाय इन कॉलोनियों में भी सेवाएं देंगे। इन सेवाओं के बदले कोई एडिशनल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। जो टैक्स अन्य क्षेत्रों में नगर निगम या नगर परिषद लगाएगी, वही टैक्स इन कॉलोनियों में भी लागू होगा। धर्मशाला में कांग्रेस के टिकट पर फंसा पेच। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, मगर सत्तारूढ़ कांग्रेस धर्मशाला सीट पर अब तक प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई। जिताऊ उम्मीदवार की तलाश के कारण टिकट पर पेच फंसा हुआ है। इसके लिए 5 से 6 बार अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराए जा चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीते 16 मार्च को लोकसभा के साथ हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था। आलू की पछेती फसल में लेट ब्लाइट का प्रकोप। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार जिन क्षेत्रों में आलू की पछेती फसल लगाई गई है, वहीं पर लेट ब्लाइट का प्रकोप देखा गया है। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। पौधरोपण के 4 सप्ताह पूर्व नर्सरी की बुआई कर देनी चाहिए। लंबी, बौनी और बासमती किस्मों की नर्सरी क्रमशः 20 मई से 7 जून और 15 मई से 30 मई के दौरान उगाई जानी चाहिए। तीखी धूप से बढ़ने लगी गर्मी, तपने लगे पहाड़। ऊना में 40 डिग्री पार पहुंचा तापमान।
हिमाचल प्रदेश में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। कुछ दिनों पहले प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा था, लेकिन अब गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है। ऊना का पारा इस सीजन में पहली बार 40 डिग्री पार पहुंच गया। साफ है कि हिमाचल में मौसम ने करवट बदल ली है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना फिर से जताई है। राहुल गांधी ने कहा, संविधान के लिए हम अपनी जान दे देंगे। झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा सांसदों से लेकर डिप्टी सीएम तक अपने रट लगा ली है। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मोदी और आरएसएस संविधान बदलकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण और उनके अधिकार छीन लेना चाहती है। हम जान दे देंगे, लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। पीएम मोदी ने कहा, कंपटीशन इतना है कि समय से आगे चलना पड़ता है। पीएम मोदी ने गांधीनगर लोकसभा सीट पर मतदान किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पत्रकारों को सलाह दी। पीएम ने कहा कि गर्मी के दिनों में आप लोग दिन रात दौड़ लगा रहे हैं। मीडिया का कंपटीशन भी इतना है, आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पानी ज्यादा पिएं, इससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और तबीयत भी ठीक रहती है। बैन के बीच सफेद चावल निर्यात केंद्र का बड़ा फैसला, 14,000 टन नॉन बासमती निर्यात को मंजूरी दी। जुलाई 2023 से नॉन बासमती सफेद चावल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने बैन लगा रखा है, ताकि घरेलू जरूरत को पूरा किया जा सके और कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके। निर्यात मंदी के बीच अब केंद्र सरकार ने 14,000 टन चावल निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह चावल निर्यात नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए हो सकेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार ने मॉरिशस के गैर बासमती सफेद चावल की निर्यात की मंजूरी दे दी है। टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जर्सी पर बवाल, भगवा रंग नहीं बल्कि इस कारण आग बबूला हुए फैंस। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने वाली है। इसके लिए जर्सी की लॉन्चिंग हो गई है। अब जर्सी के दाम को लेकर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया में जब लोगों को जर्सी की कीमत पता चली तो फैंस ने कहा वह तो उसे बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। दरअसल जर्सी की कीमत एडिडास ने 5,999 रखी है, जो फैंस के गले नहीं उतर रही। यह जर्सी एडिडास ने बनाई है, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।